नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और थोड़े बड़े अपडेट हैं दो, तो मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो उसको फिर हम शुरू करेंगे। लगातार मौतों का जो सिलसिला है कोरोना की वजह से वो बढ़ रहा है। नंबर जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। कल भी आपने देखा कि 3 डेथ थी, फिर बीच में 3 दिन ऐसे निकले कि 5-5 डेथ हुई। कल 3 डेथ थी, उससे पिछले दिन जो 1 डेथ थी 12 तारीख को, और 11 तारीख को हमारे पास जो है 4 डेथ थी। तो अभी लगातार सिलसिला बढ़ रहा है। 2 और लोगों की आज सुबह जो है मौत होगी आईजीएमसी शिमला में। ये दोनों सिरमौर के रहने वाले हैं, तो सिरमौर का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया डेथ्स का। और अभी जो 2 केसेज हैं सिरमौर के, उनकी सुबह सुबह की सूचना ये है कि एक विजय धमीजा नाम के 71 वर्षीय मेल जो थे, इनको नाहन से रेफर करके जो है 13 तारीख को जो है आईजीएमसी में दाखिल किया गया था। और इनको प्रॉब्लम थी, ये कोरोना पॉजिटिव थे और इनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। लेकिन सुबह 7:30 बजे आज जो है इनकी मौत होगी। और अंततः जो है अब इनको जो है कोरोना डेथ जो है घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और ये इन टाइप 2 की इनको डायबिटीज़ भी थी। तो इसके अलावा जो दूसरा केस है वो 32 साल का था। ये 71 साल के थे। जो विजय धमीजा जो थे वो 71 साल के थे। लेकिन दूसरा जो केस है वो भी सिरमौर का है, माहीपाल है, 32 ईयर पॉइंट एरिया से हैं। और इनको जो है आईजीएमसी में 12 तारीख को लाया गया था। और इनको जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम थी और ब्लीडिंग हो रही थी पेट से। और इनको एडमिट किया गया था मेडिकल कॉलेज में और आइसोलेशन वार्ड में। जो इनको 13 तारीख को जब ये पॉजिटिव पाए गए थे तो इनको 13 को जो आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बीच जो है इनके शरीर के भीतर जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई और इनकी डेथ हो गई। तो ये 2 नए केसेस जो है जुड़े हैं। और इसके साथ जो है हमारा डेथ का जो आंकड़ा वो 79 पहुँच गया है प्रदेश में। और इसी महीने जो है 42 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति में जो है 6 नए मामले हैं। ये सभी बीआरओ के मजदूर हैं और ये पॉजिटिव पाए गए हैं। और स्पीति प्रशासन का कहना है कि इनको जो है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर राज्य से है। और बीआरओ ने जो अपने कैंपस बनाया क्वारंटाइन के, वहाँ पे इनको रखा गया था और उसी दौरान इनके सैंपल लिए गए थे जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए। तो हालांकि ये स्थानीय लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि अभी बीआरओ की ही टनल का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री ने वहाँ पे आना है, तो कई चीज़ें हैं जो जुड़ती हैं आपस में, जिनको अगर बॉर्डर प्रोस्पेक्ट में आप देखें तो कई चीज़ें जो है आपस में जुड़ जाती हैं कि ये मजदूर अगर इनकी कोई संपर्क चेन होगी तो छुपी हुई तो वो कुछ भी कर सकती है। 6 लोग जो है लाहौल स्पीति में आए हैं और इनके पॉजिटिव आने के बाद जो है लाहौल स्पीति की जो संख्या है वो बढ़ गई है। लाहौल स्पीति में अब 25 और 18 लोग जो है वहाँ एक्टिव हो गए हैं। तो ये 6 लोगों के बाद जो है रात को जो मंडी में 37 लोग और पॉजिटिव आए हैं। अधिकांश इसमें से फर्मेंटा बायोटेक के हैं। फर्मेंटा बायोटेक के जो अब 160 केसेज अब तक हो गए हैं। और रात के जो 37 नए केस हैं उनको मिला के मंडी का जो टोटल है वो पिछले रात का ही वो 81 हो गया। हालांकि ये 37 जो है वो आज वाले में काउंट होंगे। तो 37 नए केसेज जो है जिसमें मैक्सिमम फर्मेंटा बायोटेक के हैं, ये जो आ गया है। और बड़े पैमाने पर मंडी में जो अब उस कंपनी के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की बात जो है उठ रही है, मांग उठ रही है, क्योंकि लगातार जो है वहाँ इस तरह के सबूत मिल रहे हैं कि वहाँ पे एहतियात नहीं बरती गई। हालांकि मंडी पुलिस ने जो है बाकायदा 2 दिन पहले ही केस दर्ज कर लिया था इस कंपनी के खिलाफ, लेकिन अभी कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं ये देखना होगा। और एक जो और विचार उभर के आ रहा है कि जिस तरह से कंपनियों में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल रहा है, तो क्यों ना कंपनियों से ही उनके जो आइसोलेशन का खर्चा है वो वहाँ से वसूला जाए, क्योंकि सरकार को दिक्कतें तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक उद्योगों को खोलने के लिए कंपनियों को अगर हमने इतनी छूट दी है कि आपका कोई भी व्यक्ति बाहर से आके काम पे लग सकता है, और उसके बाद एक बाइंडिंग है कि कंपनी क्वारंटाइन होना है, तो कंपनी क्वारंटाइन के बावजूद अगर इस तरह से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप देखिए कि 160 लोग जो है मंडी जिला में पॉजिटिव आ गए हैं। अब मंडी के 100 जो टोटल केसेस थे मंडी के, उनमें अगर आप जाएंगे तो आप उस अंतर को देख लेंगे। 3 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर जो है एक ही कंपनी से 160 लोग पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप देखिए मंडी की जो हमारे पास टोटल है वो 414 है। 414 लोग जो हैं टोटल पॉजिटिव हैं और इसमें से 160 जो है फर्मेंटा कंपनी के हैं। तो इतना ज़्यादा खर्चा जो है इन पे होगा, ये कहाँ से आएगा? कंपनियों से लिए जाए, क्योंकि मुनाफा कंपनियों का। और ऐसी स्थिति में जब कोई पीड़ित हो जाए और कंपनियों की लापरवाही से हो, देखिए एक तो है कि सामान्य रूप से जो है किसी को भी जो है कहीं भी संक्रमण का कोई शिकार हो सकता है, उसमें किसी की कोई प्रॉब्लम वो समझ में आती है। लेकिन कंपनियों की लापरवाही से, जहाँ कंपनियों में बड़े पैमाने पर जो है कंपनियों में फैला हुआ है, तो क्यों ना उन कंपनियों से ना तो उनसे टेस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है, लिया गया,
ना उनसे बाकी जो क्वारंटाइन फैसिलिटी के पैसे हैं वो लिए गए, तो क्यों ना उन कंपनियों से जो है पैसे लिए जाएं जिन्होंने इस तरह की एहतियात नहीं बरती, ये जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण है। और दूसरी बात ये कि आइसोलेशन सेंटर छोटे पड़ गए हैं। अब जिस कंपनी में 300 लोगों की जिस कंपनी में 160 लोग पीड़ित हैं और बाकी लोग अभी जो है आइसोलेशन होम आइसोलेशन में है, ये घर पे क्वारंटाइन है और वहाँ से कुछ और लोग आ सकते हैं, तो पूरी के पूरे कंपनी के पर्सन को भी जो है आइसोलेशन सेंटर बना देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि जो है प्रदेश का पैसा जो है वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए मैक्स हमारे एक तो कंपनी हमारे लोगों को नौकरी नहीं देती, पहली बात हिमाचलियों को नौकरी नहीं देती ये कंपनियाँ, और देती हैं तो मीन मेक बहुत ज़्यादा रहती है उसमें। हमारे ये सर्वविदित तथ्य है कि जो 70% वाला रूल है वो नहीं होगा। बाहर वाले लोगों को सस्ती लेबर को बुलाती हैं ये, और इस तरह से अब संक्रमण का जो है खतरा पैदा हो जाता है समाज में भी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंपनियों को पे करना चाहिए। तो इन कंपनियों से सरकार को जो है बाकायदा जो है इनका जो खर्चा है वो वसूलना होगा, कि अदरवाइज समस्या ये है कि जो आम हिमाचली खुदा न खास्ता कहीं से गलती से कहीं संक्रमण का शिकार हो रहा, उसकी सुविधाओं पर भी असर पड़ेगा। पूरा सिस्टम अगर हमारा जो है इस तरह से चरमरा जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम आपको बनाना होगा। बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कि सोलन में जो है इस वक्त 2000 से ऊपर केस हैं, और इसमें से 1800 केस जो है वो अकेले बद्दी बोटी वाला कंपनियों के हैं। तो क्यों ना उन कंपनियों से पैसा लिया जाए। प्रदेश की स्थिति यह है कि आम आदमी जो टैक्स भी देता है उसको भी जो है डिपो में जो है दाल का राशन की सब्सिडी नहीं जाती। कायदे तो उसका अधिकार है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है। जो टैक्स पेयर नहीं है उसका तो सेकंड अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्हें टैक्स दिया। तो किराया हमारा महंगा हो गया, बिजली के बिल हमारे महंगे हो गए, तमाम कोविड टाइम में जो राहतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। और ऐसी स्थिति में जब राशन की बात आती है तब भी प्रवासियों को बांटा जाता है सबसे पहले। अब ऐसी स्थिति में जो बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने पे खर्चा हो रहा है वो भी सरकार के पास आए, तो उसको आम हिमाचली क्यों सहे। या तो हमारी सरकार के पास थोक में पैसा है तो अच्छी बात है, तो आम हिमाचली की जेब से वो क्यों जाए, उसका भार आम हिमाचली पे पड़ रहा है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की कंपनी से पैसा लें, क्योंकि जब मुनाफा होता है तो कंपनी उसको आम हिमाचली का साथ शेयर नहीं करती। या तो अगर ये कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा जो है सीएम रिलीफ फंड में लगातार देती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देती हैं तो ये गलत है कि इनके लोगों के जो इतना भारी खर्चा है वो हम करें। आप उनकी सेवा शुश्रूषा करिए, लेकिन पैसा उनसे लीजिए। आप उनको दवाई निःशुल्क दे रहे हैं, आप उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर के चक्कर में जा रहे हैं, सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं, लेकिन पैसा लीजिए उनसे खाने का, ताकि उन कंपनी को पता लगे कि नियमों को जो है दरकिनार करना कितना महंगा पड़ता है। हाँ, फिर देखिए कैसे व्यवस्था बनती है। फिर हर कंपनी अपने आप पे जो है RIT टेस्ट करवाएगी, लेकिन पता है कि कोई समस्या नहीं है, कुछ कोई बीमार होगा तो सरकार ने भुगतना, हमने क्या भुगतना। हमारा तो मुनाफा है, 4 दिन हम लोग उसकी 14 दिन की तनख्वाह काट देंगे। कंपनियों की समस्या है ना कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाएगा तो उसकी 14 दिन की तनख्वाह भी काट देंगे और कंपनियों का खर्चा बच गया 14 दिन का हुआ, और कोई मजे से कंपनी। तो ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जो है सख्त होनी चाहिए। तो कुल मिला के अभी जो है 37 और 6 43 नए केस और 2 डेथ। और 2 डेथ को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ लोग अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ। अब 2 मौतें जो हुई हैं उनके चलते जो है 79 हो गया टोटल मौतों का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में, और इसी महीने का जो है 42 हो गया है। दोनों मौतें सिरमौर जिले से संबंधित हैं। दोनों को जो है वो लाया गया था रेफर करके IGMC। विजय धमीजा 71 साल के थे, इनको जो 13 तारीख की रात को लाया गया था और कंडीशन इनकी क्रिटिकल थी, इसलिए इनको जो है शिफ्ट किया गया था। ये पॉजिटिव पाए गए थे पहले ही, और नाहन से इनको शिफ्ट किया गया आइसोलेशन सेंटर से। इनको वेंटिलेटर पे लिया गया IGMC में, लेकिन चीज़ों ने वर्कआउट नहीं किया और सुबह 7:30 बजे के आसपास इनकी डेथ होगी, जिसे अब डिक्लेयर किया गया जी। उसी तरह महिपाल जो है 32 साल के थे, सिरमौर के पौंटा एरिया के रहने वाले हैं। 12 तारीख को जो है इनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम के जो है लाया गया था इनको आंतरशोध की, जिसको बोलते हैं हम अमन भाषा में, उस पर जो है उसकी प्रॉब्लम के चलते जो इनको लाया गया था। ये कोरोना पॉजिटिव थे। इनका टेस्ट जब हुआ तो ये पॉजिटिव पाए गए, और 13 तारीख को इनको आइसोलेशन वार्ड जो है कोविड केयर का वहाँ पे जो शिफ्ट कर दिया गया था, और इनको मैनेज करने की डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। इनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक्सपायर हो गए। 2 डेथ्स, एक 71 साल के और एक जो है 32 साल के, दोनों मेल सिरमौर से। तो ये चिंता का विषय, क्योंकि अब आपने देखा होगा ये 5वां केस है कि जिसको उल्टी दस्त की प्रॉब्लम हुई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से संबंधित प्रॉब्लम हुई, और वो आदमी कोरोना पॉजिटिव निकला और उसकी डेथ हो गई। तो ये भी एक बड़ा लक्षण उभर रहा है अब कोरोना का। तो उल्टी दस्त को भी हल्के में न लें। आपको जरा सी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये संक्रमण काल शुरू हो गया है, बरसात खत्म हो रही है, सर्दी आ रही है। 2 मौसम जब भी आपस में एक्सचेंज होते हैं तो
फ्लू के चांसेस जो है हम लोगों को बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। आप जो है अगर आपको लगता है कि आपको अब हल्के से ल्यूक वार्म वाटर से नहाना चाहिए तो आप इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएं। कोई बहादुरी नहीं है कि जी मैं ठंडे से ही नहाता हूँ, उसमें कहीं आपको छींक जुकाम खांसी इत्यादि हो सकती है। अगर वो बिगड़ जाएगा फ्लू तो आपको और दिक्कत हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आपको फ्लू से संबंधित कोई चीज़ जो जो प्रॉब्लम है वो ना हो पाए। खांसी जुकाम को जो है हल्के में ना लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि हर खांसी जुकाम जो है वो कोरोना ही है, लेकिन खांसी जुकाम को हल्के में न लीजिए, क्योंकि 5-6 चीज़ें जब जुड़ जाती है, खांसी जुकाम, शरीर में ऐंठन, गले में खराश या खराश तो नहीं, गले में दर्द और बदन दर्द, और उसके ऊपर अगर आपको बुखार आ गया तो ये 6 लक्षण जो है कोरोना के जो मेन है वो पूरे हो जाते हैं। खांसी जुकाम, बदन दर्द, गले का दर्द और उसके बाद जो आपको बुखार, तो ये 5-6 लक्षण जो है उसके, जकड़न जिसको शरीर में कहते हैं वो, तो 5-6 लक्षण जो है अगर ये जुड़ जाते हैं इकट्ठे, इसमें बुखार जुड़ जाता है तो फिर जो है उसको जो है कोरोना पॉजिटिव कह सकते हैं हम लोग कि प्रेजम्पटिव पॉजिटिव, तो घर में ही मान के चलिए उसको, और टेस्ट होगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इन चीज़ों को बिगड़ने दीजिए। मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। हीरो आप बाजार में भी मत बनिए कि मैंने मास्क नहीं लगाना, मैं हीरो हूँ। अब सदी के महानायक को भी कोरोना हो चुका है और आम आदमी को भी कोरोना हो चुका है, तो हीरोपंती कोई नहीं जानता। ये संक्रमण जो है ये बड़े छोटे बुजुर्ग बच्चे महिला पुरुष अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करता। इसका मूल मंत्र यही है कि आपको जो गाइडलाइंस है उनका आप पालन करिए। आप कोशिश कीजिए कि आप संक्रमण की चपेट में नहीं आए। उसके लिए सबसे बेस्ट आपका मास्क है, उसके बाद 2 गज की दूरी है और उसके बाद हाथ धोना है। कहीं हो सकता है कि हाथ धोने के मामले में या 2 गज की दूरी के मामले में आपकी मजबूरी भी हो जाए, क्योंकि पब्लिक सिस्टम से आपको पब्लिक सिस्टम से आपको ट्रैवल करना पड़ता है या कहीं आप भीड़ भाड़ में फंस गए हैं तो वो नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर आपका जो मास्क है वो आपका फ्रंट वॉरियर है, तो मास्क लगे और मास्क भी गले में या कान पे ना लटका हो, प्रॉपरली नाक और मुंह जो आपके कवर हो तो उसको लगाइए। तो बहुत बहुत जो शुक्रिया आपका। और अभी हालात ख़राब होंगे, ठीक कह रहे हैं जी विनीत कुमार जी, अभी हालात ख़राब होंगे, हम डरा नहीं रहे हैं, आपको सजग रहने के लिए कह रहे हैं। अभी हालात थोड़े और बिगड़ सकते हैं क्योंकि अभी पीक गेन कर रहा है और पीक पे जाने के बाद जो है वहाँ पे कुछ रिटेन करेगा, फिर उसके बाद रिसीड करेगा। तो अभी हमको जो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, कम से कम 1.5 महीने का टाइम जो है इसमें रिसीड करने के लिए इसको लगेगा अभी। तो ये है जी। बॉर्डर अनुराग कानून को जी ऑलरेडी खुले हुए हैं बॉर्डर पे, कोई जो है किसी को मना ही नहीं है हिमाचल आने की, और उसी का नतीजा आप देख भी रहे हैं। तो किसी को मना ही नहीं है, लेकिन जो भी आता है उसकी प्रॉपर एंट्री तो होगी ही कि कहाँ से आया, कौन है, उसका जो नंबर क्या है, उसका गांव क्या है, ये पता तो होगा ही, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर उसको ढूंढेंगे कैसे अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये है। और बॉर्डर खोलने का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है कि दोनों देशों के लोग आपस में जफी मारें। ये पेंडेमिक काल है, ये इसमें बॉर्डर खुले ही हैं ऑलरेडी, बॉर्डर बंद ही नहीं है। सरकार तो उठा के लाई बाहर से, मई में भी लाई, तो बॉर्डर बंद कहाँ है? अभी पास बस कुछ नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको एंट्री करनी है, आपको अपना नाम पता तो भरना ही होगा ना कि आप कौन है कौन नहीं है, ऐसे थोड़ा हो सकता है। मुझे तो याद है कि अगर नॉर्मल टाइम में भी जब मैं आता हूँ कहीं पंजाब से अपने घर के लिए, तो मुझे बॉर्डर पे पूछते हैं कि हाँ जी कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इतना पूछते हैं। अभी फ़र्क इतना है कि उसको लिख रहे हैं, आपका नंबर भी लिख रहे हैं, ताकि ध्यान रहे कि इतने लोग आए हैं, इतने लोग नहीं आए हैं, तो ध्यान रहे। वहाँ से सूचना हो जाती है कि संजीव कुमार जी जा रहे हैं, गलोड़ में इनका घर है हमीरपुर में, वहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इनका। तो यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसको पता होगा कि बंदा बाहर से आया है, और अगर इसने 3 दिन के भीतर नहीं लौटना है, लंबे समय के लिए आया, तो मेरा टेस्ट करेंगे तो मेरे ही स्वास्थ्य के लिए, मेरे ही परिवार की सुरक्षा के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। कुल्लू में अभी कोई नया नहीं आया, कल रात को 7 केस आए थे सुनील कुमार जी। तो बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। आएंगे दिन में जो मिड डे बुलेटिन आएगा उसको लेकर भी आएंगे। अभी आंकड़े जो हैं 9000 पार हो गए, 9605 केसेज हो गए हैं और 3414 केसेज जो है एक्टिव हो गए हैं जी। कांगड़ा में सुनील चौधरी जी अभी नए केस नहीं आए, कल हमारे पास जो है कल 47 केसेज कांगड़ा में आए थे जी। नहीं संजीव गोयल जी, उसको सिर्फ सूचना देनी होगी कि आई एम लिविंग माई प्लेस, और फिर वहाँ इंग्लैंड की SOP है आपकी, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी आपको SOP से गुजरना पड़ेगा, तो आप यहीं से उसको जो है अगर रजिस्टर करके जाएंगे तो एयरपोर्ट पे ऑटोमेटिकली सूचना होगी कि ये आदमी आ रहा है, और वहाँ SOPs है आपकी, थर्मल स्क्रीनिंग से ही आप जा सकते हैं, और फिर इंग्लैंड की SOP लगेंगी उसमें। लेकिन अभी यहाँ से आपको सूचना तो देनी होगी प्रशासन को। आप उस कोविड पोर्टल पर जो है लिविंग स्टेशन जो है वो उसका जो कॉलम है उसमें डाल सकते हैं आप।
विश्वजीत कुमार सेठ जी, अगर आपका सैटरडे को सैंपल हुआ है तो आज उसकी रिपोर्ट हर हाल में आ जानी चाहिए, क्योंकि कुछ पेंडिंग है। कल 100 कुछ केसेस पेंडिंग है, पिछले कल के संडे को लगा होगा, तो संडे के मैक्सिमम केसेस 200 केस पेंडिंग है सोलन केस। मैं आपको देख देता हूँ टू बी एग्जैक्ट। ऐसे कयास लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास है वो डाटा, मैं दे देता हूँ आपको। और विश्वजीत कुमार सेठ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नाहन के जो हैं, सोलन के जो है 200 134 पेंडिंग है जी सोलन के। कल के जो केस लगे हैं, तो उसमें अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है तो उसमें भी होगी, तो शाम तक जो है ये क्लियर हो जाएगा जी आपका। और एक और अपडेट भी आ रहा है जी हमारा। फर्मेंटा की रिपोर्ट 160 हो गया जी, फर्मेंटा की रात को और आया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तो नया अभी ये नहीं आया मामला जी।